तुम अपनी ही बर्बादी की इमारत खड़ी कर रहे हो। तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा को एक ऐसे गड्ढे में फेंक रहे हो जहां से कभी वापसी नहीं होती। तुम सोचते हो कि यह बस एक छोटा सा मजा है, लेकिन यह छोटा सा मजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की चमक चली जाएगी, तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं रहेगा जो एक मर्द की आवाज में होना चाहिए। आज के युवा लड़के अपने वीर्य को ऐसे बहा रहे हैं और बहाने में इतने मसरूफ है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको हस्त मैथुन करना रहता है तो वह अपने आप को अकेले रखते हैं। वह चार आदमी के बीच में भी नहीं रहते। पुनः जिस आदमी को हस्त मैथुन का लत लग जाता है वह आदमी बिना हस्त मैथुन किए रह नहीं सकता है। जिस तरह एक शराबी को लत लग जाता है तो बिना पिए नहीं रह पाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान को हस्त मैथुन की लत का लग जाए तो वह इंसान बिना वीर्य गिराए नहीं रह पाता है। दोस्तों, वीर्य के पीछे लड़कियां पागल क्यों रहती हैं? तो आपको अपने वीर्य को बचाना ही होगा और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दोस्तों, आज की बात कुछ खास टॉपिक पर है, कुछ ऐसी बातें जो आपके लाइफ को बदल सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझे तो मैं आपको एक महान ग्रंथ के 10वें अध्याय की वह बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देंगी, आपके जीवन की दिशा को ये नई राह देंगी। ये वादा है, अगर आपने इसे पूरी निष्ठा से सुना तो आज के बाद आप दोबारा कभी भी अपना वीर्य नाश नहीं करेंगे, ना ही गंदी वीडियो देखकर हस्त मैथुन करोगे। पर मेरी एक ही शर्त है, आपको इस वीडियो की हर एक बात को ध्यान से सुनना होगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको यह महसूस हुआ कि अब आप सही राह पर चलने के लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मचर्य लिखकर अपनी बात जरूर बताएं। दोस्तों, भगवान को दिल से प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में एक गहरी विचारधारा चलने लगती है। यह शब्द केवल शारीरिक शुद्धता या पवित्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस अद्वितीय पथ की ओर संकेत करता है जो मनुष्य को आत्मनियंत्रण, संकल्प और आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम केवल एक साधारण नियम की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उस महान सिद्धांत की चर्चा कर रहे होते हैं जो हमें अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाता है। आज के समय में जहां हर ओर कामुकता और भौतिक सुखों का प्रचार हो रहा है, वहां पर ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस जड़ को बनाए रखने का प्रयास करता है, हमें शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से संतुलित रखती है। आज के समाज में चारों ओर देखें, हमें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में भटक रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मचर्य का पतन। जिस तरह पेड़ की जड़ काट दी जाए उसकी शाखाएं और पत्ते भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं, उसी तरह जब मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य को खो देता है तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्या आपने देखा है, आजकल लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और साथ में बाल भी सफेद हो रहे हैं। उम्र टूट रही है और शरीर के अंदर और बाहर दोनों ही तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं और आंखें धंसी हुई, गाल अंदर चले गए हैं और शरीर दुर्बल होता जा रहा है। क्या यही वह जीवन है जिसकी हमें उम्मीद थी? क्या यही वह उन्नति है? नहीं। और इसी नहीं का अर्थ समझने के लिए हमें ब्रह्मचर्य को समझना होगा और उसे अपनाना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गुप्त आदत है जो आपकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रही है? ये आदत न केवल आपकी ऊर्जा को चूस रही है, बल्कि आपके दिमाग, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आपकी सफलता के रास्ते में एक दीवार बन रही है। हर रोज लाखों लोग इस आदत के शिकार हो रहे हैं और वह भी इस बात से अनजान कि उनके शरीर और दिमाग पर इसका क्या भयानक असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने इसे अनदेखा किया तो शायद आप वह इंसान कभी नहीं बन पाओगे जो आप बन सकते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर रोज हस्त मैथुन करने का आपके शरीर और जीवन पर क्या असर पड़ता है, और इसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। कुछ साल पहले की बात है। अजय नाम का एक युवा लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खेलकूद में आगे रहता था और हर किसी के लिए प्रेरणा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। वह हर वक्त थका थका सा रहने लगा, उसका आत्मविश्वास घटने लगा और वह अपनी पढ़ाई और खेल में पिछड़ने लगा। उसके माता पिता और दोस्त सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजय में यह बदलाव आ गया। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि अजय ने एक ऐसी आदत को अपनाया है जो उसकी जिंदगी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही थी। यह आदत थी हर रोज हस्त मैथुन करना।
अजय को लगता था कि यह एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर कोई करता है, लेकिन धीरे धीरे यह उसके लिए एक लत बन गई। उसे खुद भी पता नहीं चला कि यह लत कब उसके जीवन का हिस्सा बन गई। वह रातों को देर तक जागता, एकांत में रहता और हर दिन इस आदत में डूबता चला गया। डोपामिन की लत। जब आप हस्त मैथुन करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन आपको खुशी का एहसास देता है, लेकिन जब यह बार बार रिलीज होता है तो आपका दिमाग इसकी लत का शिकार हो जाता है। यह लत ठीक वैसी ही है जैसी ड्रग्स या शराब की होती है। ऊर्जा की कमी। हस्त मैथुन के बाद आपके शरीर से ऊर्जा खत्म हो जाती है। वह ऊर्जा जिसे आप पढ़ाई, काम या किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकते थे, वह व्यर्थ हो जाती है। याददाश्त और एकाग्रता पर रोजाना हस्त मैथुन करने से आपका दिमाग कमजोर हो सकता है। आपका ध्यान भटकने लगता है और छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। शारीरिक कमजोरी। बार बार हस्त मैथुन करने से आपका शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट सकता है, जो आपकी ताकत और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। भावनात्मक समस्याएं। यह आदत आपको अकेला और डिप्रेशन में धकेल सकती है। आत्मग्लानि, शर्मिंदगी का भाव आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। आत्मविश्वास की कमी। हस्त मैथुन करने वालों को अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में असहज महसूस होता है। वे आत्मविश्वास के साथ लोगों का सामना नहीं कर पाते। रिश्तों में दूरी। यह आदत आपके रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। आपकी भावनात्मक जुड़ाव की क्षमता कम हो सकती है। जब अजय को यह एहसास हुआ कि उसकी आदत उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, तो उसने इसे बदलने की ठानी। उसने इस लत से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। रूटीन में बदलाव। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और दिन भर कुछ ना कुछ नया सीखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अजय ने सोशल मीडिया और उन चीजों से दूरी बना ली जो उसे इस आदत की ओर खींचती थी। मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल। उसने मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत करना सीखा और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया। दोस्तों और परिवार का साथ। उसने अपने माता पिता और दोस्तों से अपनी समस्या साझा की और उनसे मदद मांगी। आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल समाधान। अपना समय व्यस्त रखें। एक नई हॉबी अपनाएं। पढ़ाई या किसी अन्य रचनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखें। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और योग आपके शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। गंदी वीडियो को देखने से बचें। अगर आप गंदे वीडियो देखते हैं तो इसे तुरंत बंद करें। यह आपकी लत को बढ़ावा देता है। मेडिटेशन करें। अपने मन को शांत करने और इच्छाओं पर काबू पाने के लिए मदद मांगने से न शर्माएं। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक काउंसलर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें। और यदि आप ज्यादा ही पतले दुबले हो तो इसका भी समाधान है। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट देखते हो, याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन पर नियंत्रण रखना जानते हैं। अब फैसला आपका है। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है और शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा मैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिव भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं, उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा कि एक औरत को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। यह चीज आपकी रियल लाइफ को काफी अफेक्ट करती है। आपकी पत्नी भले ही कितनी सुशील और संस्कारी हो, पर आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी पत्नी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूं? नहीं ना? ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। यह बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है तो ये मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ,
इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंके जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा रहे हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वो वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, ये वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य का नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पहला खिलौना और दूसरा चॉकलेट। लेकिन बचपन जैसे ही जाता है सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। हस्त मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब आप मैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गलती फील होता है और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि हस्त मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद तुम्हें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? जब आप गलती फील करते हैं तो आपको लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है और फिर मक्खन, और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। यह वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिरी में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दोगे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे। आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मैथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखनी पड़ती थी। आप स्कूल कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने में लगे रहते हैं। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे कि पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में, सोसाइटी में नाम कमाने हैं। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहें कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है, लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हैं और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा रहे हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि जिस वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर
हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया। उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे, अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरफ खोल रहा है। पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएंगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके, बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनके वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह जंग अपने आप से लड़ना होगा। और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको मैथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग विचारों से हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए कि मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीतनी होती है। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी, वह सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है, और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई, सो गई। आप चाहकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते। आपको इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को, अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे, तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे, तो बाहर की जंग जीतना आसान हो जाएगा। बाहर की जंग आपको इन चीजों से, वह लोगों से लेनी है जो आपके वासना को भड़काता है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं, वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे, ना ही आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत है कि जहां चाहे वहां रह तुम या मैं, या फिर दुनिया को कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथुन के दलदल से बाहर निकाल पाओगे। अगर तुम आज से खुद को संभाल लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी आवाज में एक नया दम होगा, तुम्हारी चाल में एक नया जोश होगा। लड़कियां खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें एक ताकतवर इंसान की तरह देखेंगे। अगर तुमने खुद को संभाल लिया, तो तुम्हारी जिंदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तुम्हारे अंदर की शक्ति फिर से जाग उठेगी, तुम्हारे शरीर में नई ताकत आ जाएगी,
तुम फिर से वही बन जाओगे जो तुम पहले थे, एक शक्तिशाली इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, जुनून है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस लत को छोड़कर अपनी जिंदगी बदल सकते हो, या फिर इसे जारी रखकर खुद को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें तय करना है कि तुम एक शेर बनोगे या एक मरा हुआ जानवर। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को संभाल लो या दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, या फिर अपनी ही कमजोरी के कारण जिंदगी भर पछताते रहो। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना इतना आसान क्यों लगता है, लेकिन निभाना इतना मुश्किल क्यों ऐसा होता है कि शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद हमारी इच्छाएं अचानक से हमें घेर लेती हैं। वो इच्छाएं जो पहले शांत लगती थीं, कैसे धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। क्यों एक साधारण सी नजर किसी स्त्री पर जाकर ठहर जाती है और वो नजर धीरे धीरे गंदी सोच में बदल जाती है। क्या वजह है कि आप सुबह ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं और शाम होते होते वो संकल्प टूट जाता है। आपने सोचा आज इंटरनेट नहीं चलाना, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आता है और आपकी उंगलियां खुद ब खुद इंस्टाग्राम में चली जाती हैं, और न जाने कब आप इंस्टाग्राम से क्रोम ब्राउजर पर पहुंच जाते हैं, जो आपके ब्रह्मचर्य संकल्प को चकनाचूर कर देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं काम वासना सताने लगे तो उससे कैसे लड़ा जाए। जब काम वासना सताती है तो यह ठीक उस समय की तरह होता है जब कोई शांत तालाब में अचानक एक पत्थर फेंकता है और पानी के साथ साथ आपके मन के भाव भी अस्थिर हो जाते हैं। यह एक चुनौती है, एक आंतरिक लड़ाई जिसे हर इंसान को अपने भीतर लड़ना पड़ता है, परंतु इसे हराना असंभव नहीं है। जब आप समझ जाते हैं कि काम वासना आपके विचारों और आपकी ऊर्जा का ही एक रूप है, तो आप इसे नियंत्रित करने का मार्ग भी ढूंढ सकते हैं। काम वासना का जन्म विचारों से होता है। जब आपका मन भटकने लगता है तो यह आपकी इच्छाओं को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस विचार को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। पहली बार में यह कठिन लग सकता है, परंतु यह याद रखें कि हर बार जब आप इसका सामना करते हैं तो आप अपने आत्म संयम को मजबूत बना रहे होते हैं। जब भी काम वासना का विचार आपके मन में आए तो अपने भीतर की स्थिति को पहचानने की कोशिश करें। इसे दबाने या अनदेखा करने के बजाय इसे स्वीकार करें। इसे पहचानें कि यह केवल एक क्षणिक भाव है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। खुद से कहें कि यह आपकी परीक्षा का समय है और यह मौका है कि आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अपने मन को शांत करना, इस स्थिति में सबसे पहला कदम है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। इस समय एक बेहद प्रभावी उपाय है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। यह प्रक्रिया आपके मन को स्थिर करने और आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास आपके मन को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति भी जागृत होती है, जो आपको अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है, तो एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। काम वासना से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। काम वासना आपके भीतर की ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जिस वीर्य को आप निकालकर बस 2 बूंद समझ लेते हो, उसे कम आंकना भारी पड़ेगा। आपको नहीं पता कि इन्हें निकालने से 3 इतने बड़े नुकसान हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पहला, उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी। जिसे आप रिलैक्स समझते हो वह आपको अंदर से बूढ़ा कर रहा है। 25 साल की उम्र में आप 40 जैसे दिखने लगोगे। दूसरा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। खुद से नफरत और सोचने समझने की ताकत खत्म होने लग जाएगी। तीसरा, आपका सारा टाइम और एनर्जी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आप अपने माता पिता और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। क्या आप सच में चाहते हो जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए? नहीं ना? तो तुरंत कमेंट में लिखो अब और नहीं। भाई सच बोलूं तो 90% लोग पहले 3 दिन में क्यों हार मान लेते हैं पता है? क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ आदत से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके खुद के दिमाग से है। और दिमाग जब धोखा देता है ना, तब इंसान की असली औकात सामने आती है। तू सोचेगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन के करीब जाता है, तेरे अंदर का जानवर तुझे घसीट कर वहीं ले जाता है जहां से तू भाग रहा है, और तू हार मान लेता है। तुझे लगता है कि यह सिर्फ आदत है, पर भाई ये जहर है। ये तुझे धीरे धीरे मार रहा है। ये तुझसे तेरा कॉन्फिडेंस खा रहा है, तेरी आंखों की चमक छीन रहा है, तुझे कमजोर बना रहा है, और तू मान भी रहा है इसे। सच बता, कितनी बार तूने खुद से वादा किया कि अब नहीं करूंगा,
लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद तेरा हाथ अपने आप चला गया और फिर तू बैठा पछता रहा है, गिल्ट खा रहा है, दिमाग में गाली दे रहा है खुद को, क्यों कर दिया यार, क्यों फिर से गिर गया। लेकिन उसी वक्त तेरा दिमाग बोलता है चल कोई बात नहीं, अगली बार छोड़ दूंगा। और यही झूठ तुझे सालों से गुलाम बनाए हुए है। यही वजह है कि तेरी उम्र 20 है और दिख रहा है 50 का। तेरी आंखों में थकान है, चेहरा बुझा बुझा है, एनर्जी जीरो है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है पर कंट्रोल 10 मिनट भी नहीं टिकता। और फिर तू सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं। लेकिन भाई ये तेरे बस की बात है, बस तू मानना नहीं चाहता, क्योंकि आसान रास्ता चुनना तेरा शौक बन चुका है। और आसान रास्ता क्या है? फिर से वही करना, फिर से वही लत और फिर से वही गिल्ट में डूबना। ये 3 दिन क्यों कठिन लगते हैं पता है? क्योंकि पहले 3 दिन तेरा दिमाग तुझसे लड़ रहा होता है, तेरा शरीर तुझसे लड़ रहा होता है, हर सेल तुझसे चिल्ला रहा होता है कि मुझे दे वही नशा वही चीज। और तू अगर उस आवाज को हरा नहीं पाया तो फिर तू गुलाम है भाई, और गुलाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। सोच, जिस इंसान को खुद की आदतें कंट्रोल नहीं आती वो जिंदगी में क्या कंट्रोल करेगा? पढ़ाई, बिजनेस, रिश्ते? कुछ भी नहीं, क्योंकि तू खुद का मालिक ही नहीं है। भाई सच बोलूं तो तेरे अंदर फायर है, तू चाहता है कुछ बड़ा करना, लेकिन एनर्जी कहाँ है? तेरा सिस्टम एम्प्टी हो चुका है, तेरी ताकत तुझे खुद खा रही है और तू समझ भी नहीं रहा। जिस दिन तूने इन 3 दिनों को जीत लिया ना, उस दिन तुझे समझ आएगा कि तू इंसान है या जानवर। तुझे लगता है ये छोटी सी चीज है? छोटी? भाई ये वो आदत है जिसने पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया। लड़के 16 साल की उम्र में बूढ़े हो रहे हैं, 18 साल के लड़के डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, फेस पे ग्लो नहीं, स्पाइन झुकी हुई, कॉन्फिडेंस माइनस में, और फिर कहते हैं हमारा टाइम आएगा। किस टाइम की बात कर रहा है? तेरे पास एनर्जी ही नहीं, तेरे पास विल पावर ही नहीं, और तू कहता है टाइम आएगा। भाई सच मान, तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तेरा फोन है, तुझसे ज्यादा एक्टिव तेरे ऐप्स है, तुझसे ज्यादा पावरफुल वो साइट्स हैं जो तुझे हर दिन गिरा देती है। और तू क्या है? एक स्लेव जो हर तीसरे दिन हार मान लेता है। और मैं गुस्से में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है तू केपेबल है, तू जानता है कि ये गलत है, तू हर बार गिल्ट फील करता है, मतलब अंदर से तू चाहता है इससे निकलना, पर तू वीक बन चुका है और अब वक्त है उठने का। पहले 3 दिन तू अगर काट लेता है ना, तो चौथे दिन से तेरा दिमाग धीरे धीरे तेरा साथी बनना शुरू करेगा। क्रेविंग्स कम होंगी, एनर्जी वापस आएगी, फोकस वापस आएगा, तू खुद को आईने में देखेगा और कहेगा हाँ मैं बदल रहा हूँ। लेकिन समस्या यह है कि 90% लोग उस चौथे दिन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो पहले ही सरेंडर कर चुके होते हैं। हार मान लेना सबसे आसान काम है और ये सोसाइटी यही चाहती है कि तू हार मान ले ताकि तू एवरेज बने रहे, भीड़ का हिस्सा बना रहे। भाई तू एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ हिस्ट्री बनाने के लिए है। लेकिन हिस्ट्री बनाने वाले 3 दिन में हार नहीं मानते। तेरे अंदर जो आग है ना, उसको फ्यूअल चाहिए, और वो फ्यूअल है तेरा सेल्फ कंट्रोल। तू सोच कि अगर 30 दिन तू स्ट्रांग रहा, कोई भी लत तुझे हरा ना पाई, फिर देख तेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जाएगा। लड़कियां तेरी तरफ खींचेंगी, लोग तुझे रिस्पेक्ट देंगे, तेरी एनर्जी काम आएगी पढ़ाई में, करियर में, बॉडी बनाने में, हर जगह, क्योंकि तू अब गुलाम नहीं, तू राजा है। पर अगर तू आज भी वही 3 दिन में हार मान लेगा तो भाई जिंदगी भर तू बस सपने देखता रहेगा और तेरा फोन तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। मैं तुझे झूठ नहीं बेच रहा, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। पहले 3 दिन तुझे तोड़ेंगे, लेकिन अगर तूने हार मान ली तो जिंदगी तुझे हमेशा तोड़ेगी। अगर जीत गया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। सवाल ये नहीं है कि 3 दिन कठिन क्यों है, सवाल ये है कि क्या तू इतना मर्द है कि इन 3 दिनों को जीत सके। भाई जब मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तू इतना मर्द है कि इन 3 दिनों को जीत सके, तो ये सवाल सिर्फ मजाक नहीं था, ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ से ही पता चलता है कि तू अपने फ्यूचर का मालिक है या बस एक खिलौना जो अपनी ही आदतों के हाथों नाचता है। और सच्चाई ये है कि अभी तक तू खिलौना ही है, वरना तू बार बार खुद से वादा करके उसे तोड़ता क्यों? हर बार जब तू खुद को धोखा देता है ना, तो सिर्फ तेरी विल पावर कमजोर नहीं होती, बल्कि तेरे अंदर का भरोसा भी मरता है। और एक आदमी अगर खुद पर भरोसा खो दे तो वो किसी भी चीज में जीत नहीं सकता। फिर चाहे पढ़ाई हो, प्यार हो या करियर हो, सब जगह वही हार, वही गिल्ट, वही कमजोरी पीछा करती है। और यही वजह है कि तू देखता है लोग कहते हैं भाई मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि वो खुद पर भरोसा कर ही नहीं पाते। और वो भरोसा मरता कहाँ है? उसी तीसरे दिन के आसपास, जब क्रेविंग्स तुझे पागल बना देती है, तेरा दिमाग तुझसे कहता है बस एक बार कर ले फिर छोड़ देंगे, और तू वही ट्रैप में फंस जाता है, वही रिपीट बटन दबा देता है और फिर गिल्ट का नया साइकिल शुरू हो जाता है। भाई यही कारण है कि आज के लड़के जिंदगी से हार मान रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पर कंट्रोल खो दिया है। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया पर कंट्रोल करने का सपना कैसे देख सकता है? तू बोलता है कि दुनिया बदल दूंगा, करियर बना लूंगा, मिलियनर बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तू अपनी ही आदतों से हराया हुआ है, और जिसने खुद को हराया है उसे दुनिया कभी जीतने नहीं देगी। यही रीजन है कि तेरी उम्र 20 की है, लेकिन तेरे सपने, तेरी एनर्जी सब 50 के जैसे लगे हैं। और भाई अगर तूने अब भी 3 दिनों की लड़ाई को सीरियसली नहीं लिया तो समझ ले तेरी पूरी जिंदगी यही रिपीट मोड पर फंस जाएगी। हर बार शुरू करेगा, हर बार गिरेगा और हर बार बोलेगा अगली बार, लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आएगी।
तू सोच, जिन 3 दिनों को तू कंट्रोल नहीं कर पाता, उन 3 दिनों ने तुझसे कितनी चीजें छीन ली हैं। फोकस छीन लिया, हेल्थ छीन ली, सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली, एनर्जी छीन ली, तेरे अंदर की मर्दानगी छीन ली। और तू अब भी सोच रहा है कि ये छोटी सी आदत है। भाई ये छोटी सी आदत नहीं, ये तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर तूने इसे हराया नहीं तो ये तुझे पूरी जिंदगी हराती रहेगी। अब मैं तुझे सीधा बताता हूँ, पहले 3 दिन क्यों खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस दौरान तेरा दिमाग विड्रॉल में होता है, तेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तेरे अंदर की हर सेल एडिक्शन के लिए चिल्लाती है और तू उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता। लेकिन भाई, क्या तू इतना कमजोर है कि थोड़े से प्रेशर में टूट जाए? सोच, तू जिंदगी में कितना बड़ा बनना चाहता है, लेकिन अगर तू 3 दिन तक अपनी जानवर वाली इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो बड़ा बनने का सपना भी एक मजाक है। और सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे सच दिखा रहा हूँ। ये 3 दिन एक तरह से तेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर तू यहाँ जीत गया तो तू हर जगह जीत जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक मसल है और वो मसल तभी स्ट्रांग बनती है जब तू खुद को टॉर्चर करता है और फिर भी हार नहीं मानता। लेकिन अगर तूने यहाँ हार मान ली तो हर जगह हार मान लेगा। भाई, इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़के कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन आसान रास्ता हमेशा गुलामी की ओर ले जाता है और मुश्किल रास्ता ही आजादी देता है। और ये 3 दिन वही मुश्किल रास्ता है। अगर तूने इसे पार कर लिया तो तेरे लिए कोई भी लत बड़ी नहीं होगी, फिर चाहे फोन की लत हो, सोशल मीडिया की हो, ड्रग्स की हो, कुछ भी, क्योंकि तूने साबित कर दिया कि तू अपने दिमाग का मालिक है। अब सोच, हर बार जब तू हार मानता है तेरा दिमाग तुझे याद दिलाता है कि तू वीक है, लेकिन हर बार जब तू जीतता है तेरा दिमाग तुझसे कहता है कि तू स्ट्रांग है। और यही इंटरनल वॉइस तेरी जिंदगी डिफाइन करेगी। भाई, ये जो पहले 3 दिन है ना, ये सिर्फ एक आदत से लड़ाई नहीं, ये तेरी पूरी लाइफ का टेस्ट है, ये तेरी मर्दानगी का टेस्ट है, ये तेरे फ्यूचर का टेस्ट है। और अगर तूने इसे पास कर लिया तो भाई फिर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो समझ ले कि जिंदगी भर तू उसी साइकिल में फंसा रहेगा जहां हर बार शुरू करेगा और हर बार गिरेगा। अब तुझे फैसला करना है कि तू 90% वालों में रहना चाहता है जो 3 दिन में हार मान लेते हैं, या उस 10% में जो इन 3 दिनों को जीतकर जिंदगी जीत लेते हैं। और अगर तुझे लगता है कि तू 10% में नहीं हो सकता तो भाई तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं, क्योंकि तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस तूने उसे जगाया नहीं, तूने खुद को टॉर्चर करने का साहस नहीं दिखाया, तूने अपने अंदर की आग को फ्यूल नहीं दिया। तो अब कर लेता है, या तो गुलामी में मरना है या इन 3 दिनों की आग को सहकर आजाद होना है। भाई अब सुन, अगर तू अब तक ये समझ चुका है कि पहले 3 दिन तेरे लिए वॉर जोन है, तो अब ये भी समझ ले कि असली खेल चौथे दिन से शुरू होता है, क्योंकि चौथे दिन तक पहुंचने वाला हर इंसान एक नई ताकत के साथ जीना शुरू करता है। लेकिन 90% लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं, और तू अगर उन्हीं में से एक है तो अभी सोच ले कि तू किस कैटेगरी में खड़ा होना चाहता है, गुलामों की भीड़ में या विजेताओं की कतार में। क्योंकि भाई, तेरे अंदर जो आग है वो 3 दिन की कमजोरियों से बड़ी है, बस तू उसे पहचान नहीं रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तूने खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया है। तू मान बैठा है कि यार मैं नहीं कर सकता, और ये सोच ही तुझे तबाह कर रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि तेरे अंदर एक शेर छुपा हुआ है जो इन 3 दिनों के दर्द को झेल सकता है, जो अपने ही डीमंस को मार सकता है, लेकिन अभी तक तूने उसे बाहर निकाला ही नहीं। सोच, हर बार जब तू हार मानता है तू अपनी असली ताकत को दफना देता है, और हर बार जब तू जीतता है तू अपनी असली ताकत को जन्म देता है। भाई, ये लत सिर्फ आदत नहीं है, ये तेरा कैरेक्टर टेस्ट है। ये देख रही है कि तू कौन है, वीक आदमी या स्ट्रांग आदमी। और सच बोलूं तो सोसाइटी को वीक आदमी चाहिए, ताकि वो तुझे कंट्रोल कर सके, तुझसे पैसा कमा सके, तुझे एवरेज बनाए रखे। लेकिन तेरा काम है उनसे रेबेल करना, तेरा काम है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि तुझे कोई कंट्रोल ना कर पाए। तू कहता है कि भाई मेरी विल पावर नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ, जब तू घंटों फोन चलाता है, गेमिंग करता है, वेब सीरीज बिंज करता है, तब तेरे पास एनर्जी कहाँ से आती है? तेरे पास एनर्जी है भाई, तेरे पास विल पावर भी है, लेकिन तू उसे गलत जगह वेस्ट कर रहा है। तेरा दिमाग क्या करता है? तुझे शॉर्टकट दिखाता है, इजी डोपामिन दिखाता है, ताकि तू आराम से फॉल कर जाए। और जब तू फॉल करता है तो तेरा दिमाग तुझ पे हंसता है, कहता है देख ये भी गुलाम है। अब सोच, अगर तू उस दिमाग को हरा दे, उसे साबित कर दे कि तू उसका गुलाम नहीं, तो कैसा लगेगा? भाई, दुनिया की सबसे बड़ी फीलिंग होती है अपने आप को जीतना, खुद पर कंट्रोल करना, और ये फीलिंग तुझे पहले 3 दिन काटने के बाद ही मिलेगी। और जब वो फीलिंग आएगी ना, तब तू आईने में खुद को देखेगा और तुझे पहली बार अपनी आंखों में चमक दिखेगी। तुझे लगेगा हाँ मैं बदल रहा हूँ, और वही चमक तुझे जिंदगी में आगे ले जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि तू अभी भी उस दिन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि तू हर बार 3 दिन के अंदर सरेंडर कर देता है, और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई, अब वक्त आ गया है कि तू इस साइकिल को तोड़े। अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर की जानवर वाली हंगर को डिसिप्लिन से रिप्लेस करे। अब वक्त आ गया है कि तू गुलामी से आजादी चुने। ये सोसाइटी तुझसे बोलेगी कि यार ये सब नॉर्मल है, ऐसा सब लोग करते हैं, लेकिन भाई नॉर्मल वही होता है जो एवरेज है, और एवरेज का मतलब है भीड़। और भीड़ कभी लेजेंड नहीं बनाती। हिस्ट्री हमेशा उन लोगों ने लिखी है जो भीड़ से अलग खड़े हुए, जिन्होंने खुद पर कंट्रोल किया, जिन्होंने अपनी आदतों को गुलामी नहीं बनने दिया। तू सोच, अगर तू अगले 30 दिन स्ट्रांग रहा, बिना गिरे,
तो तेरी एनर्जी एक्सप्लोड करेगी, तेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा, तेरा दिमाग रेजर शार्प हो जाएगा, तेरी बॉडी रिकवर करेगी, तेरे हार्मोन्स बैलेंस होंगे और लोग तुझे देखकर पूछेंगे, भाई तू बदल गया है, ये ग्लो कहां से आया? और तू अंदर से मुस्कुराएगा क्योंकि तुझे पता होगा कि तूने खुद को जीता है। लेकिन अगर तू वही 90% में गिरा रहा तो भाई कुछ नहीं बदलेगा। वही डल फेस, वही गिल्ट, वही थका हुआ बॉडी, वही कमजोर दिमाग, और तू पूरी जिंदगी बस सपनों में जीता रह जाएगा। इसलिए आज से तू अपने दिमाग को साफ कर ले। तुझे हर हाल में इन 3 दिनों की लड़ाई जीतनी है। चाहे तू रोए, चाहे तू तड़पे, चाहे तू अंदर से टूटे, लेकिन तू हार नहीं मानेगा। याद रख, दर्द टेम्परेरी है, क्रेविंग्स टेम्परेरी है, लेकिन जीत परमानेंट है, और वो जीत तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तू अपने आप से एक वादा कर, सिर्फ 3 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, तू हार नहीं मानेगा। फोन बंद कर, ट्रिगर से दूर रह, खुद को बिजी रख, वर्कआउट कर, पानी ज्यादा पी, मेडिटेशन कर, जो करना पड़े कर, लेकिन इन 3 दिनों को काट। क्योंकि भाई अगर तूने इन्हें जीत लिया तो तू खुद पर गर्व करेगा, और वही गर्व तुझे जिंदगी भर फ्यूल देगा। सोसाइटी कहेगी कि ये सब मोटिवेशन की बातें हैं, लेकिन भाई ये मोटिवेशन नहीं, ये तेरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर तू अब भी गुलाम बना रहा तो जिंदगी भर तू रिग्रेट करेगा। सोच, जब तू बूढ़ा होगा और अपनी जिंदगी पीछे देखेगा तो क्या देखना चाहता है? एक गुलाम जो 3 दिन भी कंट्रोल नहीं कर पाया, या एक लेजेंड जिसने अपने डीमंस को हराकर दुनिया जीत ली? फैसला आज करना है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। भाई जब तू ये सोच रहा है कि मैं लेजेंड बनूंगा या गुलाम बनूंगा, तो ये सोचने का टाइम नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है। क्योंकि सोच सोचकर तू वैसे ही थक चुका है, बार बार प्लान बनाता है, बार बार फॉल करता है और फिर गिल्ट में डूब जाता है। अब ये साइकिल तोड़ना है, और ये तभी टूटेगी जब तू इस बार खुद को सच में टॉर्चर करेगा। क्योंकि सच बता, तेरे अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा ही दर्द से। अगर तू दर्द नहीं झेलेगा तो बदलाव भी नहीं आएगा, और ये 3 दिन का दर्द तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम देने वाला है। लेकिन तू इतना कमजोर हो चुका है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आते ही भाग जाता है। भाई भागने से कुछ नहीं होगा, ये लड़ाई तू जीत कर ही दिखाएगा, और जीतने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस खुद से कहना है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। क्रेविंग्स आएंगी, तुझे खींचेंगी, तेरे अंदर तूफान उठेगा, तेरा शरीर कांपेगा, तेरा दिमाग पागल होगा, लेकिन उस वक्त तू खुद से बोलेगा, मैं गुलाम नहीं, मैं मालिक हूं। और भाई जब तू ऐसा बोलेगा और खुद को संभालेगा तो धीरे धीरे तेरी एनर्जी वापस आएगी। तुझे लगेगा तू बॉर्न अगेन हुआ है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, और यही कॉन्फिडेंस तुझे हर फील्ड में सक्सेस देगा। लोग बोलते हैं लक चाहिए सक्सेस के लिए, लेकिन भाई लक तब आता है जब तू खुद पर कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन ही तेरी असली किस्मत है, और यही 3 दिन तेरे लिए किस्मत बदलने का दरवाजा है। तू सोच, हर बार जब तू गिरता है तू अपनी सोल को मारता है, लेकिन हर बार जब तू जीतता है तू अपनी सोल को हील करता है, और हीलिंग के बाद ही पावर आती है। और वो पावर तूने टेस्ट की नहीं है, क्योंकि तू कभी 3 दिन क्रॉस ही नहीं कर पाया। मैं तुझसे पूछता हूँ, तुझसे ज्यादा स्ट्रैंग तेरे फोन का चार्जर है क्या? वो दिन भर एनर्जी देता है, और तू खुद 3 दिन भी एनर्जी बचा नहीं पाता। तेरे अंदर का टेस्टोस्टेरोन, तेरी फायर, सब तू खुद ही ड्रेन कर देता है, और फिर कहता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे फोकस नहीं होता, मेरी बॉडी वीक है। भाई ऑब्वियस है, तू खुद को एम्प्टी कर रहा है, और फिर उम्मीद करता है कि जिंदगी तुझे फुल देगी। ये लॉजिक फेल है। तू खुद को बचा, खुद की ताकत संभाल, और फिर देख कैसे तेरा माइंड रेजर शार्प हो जाता है, कैसे तेरा बॉडी ग्लोइंग मशीन बन जाती है, कैसे लोग तुझे देखकर रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये सब फैंटेसी है अगर तू आज भी वही गुलामी दोहराएगा। भाई अब सच बोल, कब तक रिपीट करेगा? कब तक खुद को धोखा देगा? कब तक गिल्ट में डूबा रहेगा? तेरे अंदर का लेजेंड कब बाहर निकलेगा? अभी नहीं तो कभी नहीं। तू ये सोच कि तेरी फैमिली तुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, तेरे माता पिता तुझसे क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने तुझे वीक देखने के लिए पैदा नहीं किया, उन्होंने तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है। और अगर तू अब भी अपनी वीकनेस का गुलाम रहा तो तू सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को डिसअपॉइंट कर रहा है। भाई अब वक्त है फायर दिखाने का, अब वक्त है बीस्ट बनने का, अब वक्त है खुद को साबित करने का, और ये सब शुरू होगा तेरे पहले 3 दिन जीतने से। याद रख, अगर तू 3 दिन सर्वाइव कर गया तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाएंगे, और अगर तू 3 दिन हार गया तो बाकी जिंदगी मुश्किल बनी रहेगी। ये तेरा चॉइस है, तू गुलामी चुनेगा या आजादी, तू पेन चुनेगा या कंफर्ट, तू रिग्रेट चुनेगा या रिस्पेक्ट। और सुन, मैं तुझे झूठी उम्मीद नहीं दे रहा, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा, मैं बस सच कह रहा हूं, तू केपेबल है, तू बॉर्न लेजेंड है, बस तू खुद को पहचान नहीं रहा। अब खड़े हो जा, खुद से वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार 3 दिन में हार नहीं मानूंगा। क्रेविंग्स आए तो पानी पी, वर्कआउट कर, दौड़ लगा, पुशअप्स मार, मेडिटेशन कर, लेकिन फॉल मत कर। खुद को मजबूर कर लड़ने के लिए, क्योंकि 3 दिन ही तेरा बैटलफील्ड है और तू ही अपना सोल्जर है। और भाई सोल्जर कभी बैटलफील्ड से भागता नहीं, सोल्जर आखिरी दम तक लड़ता है, और जब जीतता है तो उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाता है। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू हिस्ट्री में नाम लिखवाएगा या भीड़ में गुम हो जाएगा। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी बॉडी में जान नहीं है, चेहरा बुझा बुझा लगता है और मन हर समय कमजोर बना रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं।
आज लाखों लड़के एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, शारीरिक कमजोरी, मानसिक थकावट और आत्मविश्वास की भारी कमी। और इसका सबसे बड़ा कारण है अंदर की ऊर्जा का रिसाव, यानी वीर्य की बर्बादी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 सिंपल एक्सरसाइज जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं, ना जिम की जरूरत, ना किसी महंगे सप्लीमेंट की। सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज आपके शरीर में वज्र जैसी ताकत भर सकती है। इतनी ताकत कि आप सुबह उठते ही ऊर्जा से फटते हुए महसूस करें, दिन भर फोकस बना रहे, चेहरे पर ऐसा तेज हो कि लोग पूछें, क्या खा रहे हो भाई? और सबसे खाब, ब्रह्मचर्य में स्थिरता, वासना पर कंट्रोल और आत्मनियंत्रण इतना गहरा कि आप खुद को पहचान ना पाएं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके शरीर में छुपी उस शक्ति का दोबारा जागना है जिसे सालों से आपने अनजाने में खो दिया है। और ये सब मुमकिन है अगर आप सिर्फ 45 दिन इन 3 एक्सरसाइज को रोज करें, पूरे समर्पण और ब्रह्मचर्य भाव के साथ। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि तीसरी एक्सरसाइज ऐसी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वही असली गेम चेंजर साबित होती है। जो लड़के इसे कंसिस्टेंट करते हैं वो न सिर्फ खुद में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन का स्तर उठा लेते हैं। अब फैसला आपका है, बस देखना है या खुद को बदलकर दिखाना है। पार्ट 1, क्यों जरूरी है शरीर को फिर से एक्टिव करना? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं, जबकि मैंने दिन भर कोई भारी काम नहीं किया? मेरा चेहरा इतना फीका क्यों दिखता है, जैसे जीवन ही निकल गया हो? जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो आंखों में वो चमक क्यों नहीं है जो कभी थी? अगर आपका जवाब हां है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों युवा इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। दिन भर थकान, दिमाग में उलझन, शरीर में सुस्ती और आत्मविश्वास में भारी गिरावट। सुबह उठते ही ऐसा लगता है मानो किसी ने शरीर से सारी जान खींच ली हो। न कोई जुनून, न कोई ऊर्जा, सिर्फ एक बोझ जैसा दिन। अब आप कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब बहुत सीधा है, ऊर्जा का रिसाव। जी हां, ऊर्जा का बहाव नहीं, बल्कि रिसाव। जब एक लड़का बार बार हस्तमैथुन करता है, पोर्न देखता है और दिन भर मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहता है, तब उसका शरीर धीरे धीरे अपनी सबसे कीमती शक्ति खोने लगता है। वो शक्ति जिसे शास्त्रों में ओजस कहा गया है, वही ओजस जो वीर्य के सबसे शुद्ध और अंतिम रूप से बनता है। वही ओजस जो एक साधारण इंसान को एक असाधारण पुरुष में बदलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का युवा इस ताकत को पहचानता ही नहीं। उसे सिखाया ही नहीं गया कि शरीर में जो ऊर्जा है वह सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं, बल्कि उसका सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो एक राजयोगी, एक ब्रह्मचारी, एक लीडर बना सकती है। आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पोर्न साइट्स ने युवाओं के दिमाग को गुलाम बना रखा है। हर स्क्रॉल के साथ एक नई वासना जन्म लेती है और हर वासना के साथ शरीर थोड़ा और कमजोर हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं, मुझसे मेहनत क्यों नहीं होती? मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? लड़कियों से बात करते हुए आत्मविश्वास क्यों डगमगाता है? भाई, जवाब बाहर नहीं, आपके शरीर के अंदर है। जब वीर्य की ऊर्जा बार बार बर्बाद होती है तो शरीर कमजोर पड़ता है, मन चंचल हो जाता है और आत्मा दुखी हो जाती है। साइंस की आपकी ऊर्जा रिस रही है। सुबह उठते ही थकान, आंखों के नीचे काले घेरे, कोई भी काम मन लगाकर न कर पाना, सामाजिक रूप से शर्मीलापन और आत्मविश्वास की कमी, मसल्स में कमजोरी और बॉडी पोस्चर का खराब होना, नाइटफॉल या बिना वजह का वीर्य स्खलन। अब बात करते हैं समाधान की। क्या आप चाहते हैं कि आप हर सुबह अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ उठें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिर से ताकत और ऊर्जा से भर जाए, जैसे कभी बचपन में हुआ करती थी? तो उसके लिए आपको वापस लौटना होगा प्राकृतिक जीवन शैली की ओर, जहां शरीर को फिर से एक्टिव किया जाए बिना किसी सप्लीमेंट या गोली के। ब्रह्मचर्य कोई बंदिश नहीं है, यह ऊर्जा को बदलने की विद्या है। जब आप अपने शरीर को नेचुरली एक्टिव करते हैं, जब आप उसे रोज थोड़ी सी मेहनत से जगाते हैं, तो शरीर खुद कहता है, अब मैं तैयार हूं फिर से ताकतवर बनने के लिए। शरीर के अंदर फिर से वो वज्र धातु बनने लगती है जो एक पुरुष की असली ताकत होती है। वही वज्र धातु जो वीर्य का परिष्कृत रूप है, जिससे आंखों में तेज आता है, वाणी में प्रभाव, चाल में आत्मविश्वास और जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ने की जिद्द। अब सवाल है, कहां से शुरू करें? बहुत लोग पूछते हैं,
भाई क्या खाएं, कौन सी मेडिसिन लें? लेकिन जवाब है, पहले शरीर को हिलाओ, उसे एक्टिव करो। इसलिए अब हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 ऐसी चमत्कारी एक्सरसाइज जिन्हें आप घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी वज्र धातु को फिर से बनाती है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और सबसे जरूरी वासना और स्ट्रेस पर कंट्रोल देती है। और लास्ट वाली एक्सरसाइज तो इतनी ताकतवर है कि बहुत से ब्रह्मचारी लड़कों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आप जानोगे वो शायद आज तक किसी ने इतने ईमानदारी और अनुभव के साथ नहीं बताया होगा। पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 स्क्वाट्स। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मेरे शरीर में वो दम क्यों नहीं रहा? कभी तो ऐसा लगता था कि पहाड़ भी हिला दूं, अब सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सांस फूलती है। मैं तो कुछ खास नहीं खा रहा, फिर भी पेट निकल रहा है और पेल्विक एरिया कमजोर लगने लगा है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई संयोग नहीं है, ये आपकी लोअर बॉडी मसल्स की कमजोरी का संकेत है, और खासकर उन मसल्स का जो मर्द की शारीरिक शक्ति, आत्मविश्वास और सेक्सुअल हेल्थ से सीधे जुड़े होते हैं। समझिए स्क्वाट्स का असली रहस्य, स्क्वाट्स कोई आम एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ऐसा संपूर्ण अभ्यास है जो आपके शरीर के सबसे बड़े मसल ग्रुप्स को एक्टिव करता है। ग्लूट्स आपके कूल्हे, हैमस्ट्रिंग्स जांघों के पीछे की मसल्स, क्वाड्स जांघों के सामने की मसल्स। इन मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाना मतलब सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करना। और ये बात विज्ञान भी कहता है, जैसे जैसे आपके बड़े मसल्स एक्टिव होते हैं शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। अब आप सोचिए टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये सिर्फ एक हार्मोन नहीं, ये वो जादुई ईंधन है जो एक लड़के को पुरुष बनाता है, जिससे बनती है आपकी भुजाओं में ताकत, आपकी आवाज में गूंज और आपकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक। स्क्वाट्स से क्या क्या फायदे होते हैं? 1 लोअर बॉडी स्ट्रेंथ में सुधार। आपका पूरा शरीर मजबूत तब बनता है जब उसकी नींव मजबूत हो, और नींव है आपकी जांघों और कूल्हों की मसल्स। स्क्वाट्स इन्हें इतना मजबूत बना देता है कि आपका शरीर फिर से एक्टिव, चुस्त और ताकतवर महसूस करने लगता है। 2 ब्लड फ्लो का जबरदस्त बूस्ट। हर स्क्वाट के साथ आपकी जांघों में इतना ऑक्सीजन भरा खून दौड़ता है कि पेल्विक एरिया पूरी तरह से जाग जाता है। इससे नाइटफॉल, इरेक्टाइल वीकनेस और वीर्य के गिरने जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। 3 पेल्विक फ्लोर की मजबूती। बहुत सारे लड़कों को यह मालूम ही नहीं कि उनका पेल्विक एरिया कितना कमजोर हो चुका है। स्क्वाट्स इस क्षेत्र को मजबूती देता है, वही क्षेत्र जहां से वीर्य की ऊर्जा निकलती है। अगर वह कमजोर रहेगा तो ब्रह्मचर्य निभाना और आत्मनियंत्रण रखना बेहद कठिन होगा। मानसिक फोकस और आत्मविश्वास। जैसे ही आपके शरीर की नींव मजबूत होती है, वैसा ही आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। आपकी चाल में फर्क आता है, आपके चलने का अंदाज बदलता है। आप खुद को पहले से बेहतर, ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली महसूस करते हैं। कैसे करें स्क्वाट्स? स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहले कभी स्क्वाट्स नहीं किए हैं तो घबराएं नहीं, यह है शुरुआत का सही तरीका। स्टेप 1 पोजिशनिंग। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर फैलाएं, पंजे थोड़े बाहर की ओर रखें। स्टेप 2 मूवमेंट। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, छाती बाहर निकाली हुई, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठे जैसे आप एक कुर्सी पर बैठ रहे हों। ध्यान रखें कि आपके घुटने पंजों से आगे न निकलें। स्टेप 3 होल्ड और वापसी। नीचे 1 से 2 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे ऊपर आएं और सांस लें। शुरुआत में 15 से 20 रेप्स करें, 3 सेट्स के साथ। जैसे जैसे शक्ति बढ़े 25 से 30 रेप्स और 4 सेट्स तक जाएं। महत्वपूर्ण, हर स्क्वाट में गति धीमी रखें, सही पोजीशनिंग का ध्यान रखें, अपने सांसों को नियंत्रित करें। सांस लेना और छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक प्रेरणा। भाई, हर स्क्वाट जो आप करते हो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, वो एक घोषणा है कि आप अपने पुराने कमजोर रूप को पीछे छोड़ रहे हो। हर बार जब आप नीचे बैठते हो और फिर उठते हो, आप अपने भीतर से एक नए पुरुष को जन्म दे रहे होते हो। एक ऐसा पुरुष जो कमजोर नहीं है, जो बहकता नहीं है, बल्कि जो खुद पर नियंत्रण रखता है। आज जब दुनिया आपसे कहती है कि बिना सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर के कुछ नहीं होगा,
आप स्क्वाट से उन्हें जवाब दे सकते हैं कि मैं अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत कर सकता हूं। मुझे सिर्फ खुद से, अपने अभ्यास से और ब्रह्मचर्य से ताकत चाहिए, और वो मुझे मिल रही है। गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए: जल्दी जल्दी स्क्वाट करना, यह आपकी कमर पर गलत असर डाल सकता है। घुटनों को बहुत आगे झुका देना, इससे चोट लग सकती है। सांस रोककर करना, इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। निष्कर्ष: स्क्वाट्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को जागृत करता है, बल्कि आपके अंदर की सोई हुई आत्मशक्ति को भी जगा देता है। अगर आपने आज से ही स्क्वाट्स को अपनाया, तो अगले 30 से 45 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों बदल रहे हैं। पार्ट 3, एक्सरसाइज थो प्लैंक्स। आत्मनियंत्रण की असली कसौटी। क्या आपने कभी सोचा है, जब वासना का तूफान आता है तो खुद को रोकने की ताकत कहां से आती है? क्यों कुछ लड़के ब्रह्मचर्य निभा पाते हैं और कुछ बार बार टूट जाते हैं? इसका जवाब है आत्मनियंत्रण। और आत्मनियंत्रण केवल मन से नहीं आता, बल्कि आता है शरीर के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर मसल्स की मजबूती से। और इन्हीं कोर मसल्स को एक्टिवेट करने वाला सबसे शक्तिशाली अभ्यास है प्लैंक्स। प्लैंक्स क्या करता है शरीर के लिए? प्लैंक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बाहर से देखने में तो बहुत सिंपल लगती है। आप बस जमीन पर लेटते हो, हाथों और पैरों के सहारे खुद को ऊपर उठाते हो और बस होल्ड करते हो। लेकिन इस होल्डिंग के दौरान जो भीतर चलता है, वो आपकी पूरी मानसिकता और ऊर्जा प्रणाली को हिलाकर रख देता है। प्लैंक्स का सीधा असर पड़ता है कोर मसल्स पर, जो आपके पेट, रीढ़ और नाभि के आसपास के हिस्सों में होते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स पर, जो आपके ब्रह्मचर्य, वीर्य नियंत्रण और यौन शक्ति से जुड़े होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मस्तिष्क पर, क्योंकि यह आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। ब्रह्मचर्य के लिए क्यों जरूरी है प्लैंक्स? अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, ब्रह्मचर्य में प्लैंक्स की भूमिका। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य की राह पर होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है मन को नियंत्रित रखना, वासना के विचारों को रोकना और वीर्य को ऊर्जा में बदलना। और ये तभी संभव है जब आपके शरीर का और सबसे खास आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है, जिसे शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता कहा गया है। प्लैंक्स और मानसिक शक्ति का गहरा संबंध। प्लैंक्स के दौरान आप स्थिर होते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। जब आप 30 सेकंड, 60 सेकंड या 2 मिनट तक खुद को स्थिर रखते हैं, तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी उसी अनुशासन में ढलने लगता है। इससे आपके दिमाग में उठने वाले बुरे विचार कम हो जाते हैं, डोपामिन का संतुलन संतुलित होता है और आपकी सोच पहले से ज्यादा गहरी, शांत और नियंत्रित हो जाती है। प्लैंक्स एक ऐसा अभ्यास है जहां आप न तो भाग सकते हैं, न झूठ बोल सकते हैं, न किसी से छिप सकते हैं। आप सिर्फ खुद के सामने खड़े होते हैं। कैसे करें प्लैंक्स? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पोजिशनिंग। जमीन पर मैट बिछाएं, पेट के बल लेट जाएं, फिर कोहनियों को कंधे के नीचे रखें और शरीर को ऊपर उठाएं। स्टेप 2, होल्डिंग। शरीर एक सीधी रेखा में होना चाहिए, सिर से लेकर एड़ी तक। पेट को अंदर की ओर खींचें, कमर नीचे न झुके। स्टेप 3, सांस और ध्यान। नाक से सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरा फोकस अपनी सांस और शरीर की स्थिरता पर रखें। शुरुआत करें 30 सेकंड होल्ड से। हर सप्ताह इसे 10 से 15 सेकंड से बढ़ाते जाएं। लक्ष्य रखें कि आप 2 मिनट तक स्थिर रह सकें। गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए: कमर झुकाना या उठाना, इससे पीठ पर दबाव आता है और परिणाम कम हो जाते हैं। सांस रोकना, इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। बहुत जल्दी समय बढ़ाना, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, शरीर को वक्त दें। भावनात्मक प्रेरणा। भाई, जब तुम प्लैंक्स कर रहे होते हो, तब तुम अपने शरीर को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करा रहे, बल्कि अपने मन और वासना पर नियंत्रण का अभ्यास कर रहे हो। हर सेकंड जब तुम खुद को स्थिर रखते हो, वो एक लड़ाई है, तुम और तुम्हारे पुराने आदतों के बीच। और हर बार जब तुम जीतते हो, तुम एक कदम और नजदीक आते हो उस जीवन के जहां तुम आत्मनिर्भर हो, स्थिर हो और असली पुरुष बन रहे हो। निष्कर्ष: प्लैंक्स एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन गहराई से बदलने वाली एक्सरसाइज है। ये तुम्हारी ब्रह्मचर्य यात्रा को स्थिरता देती है, शरीर को आत्मशक्ति से भर देती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अगर आपने आज से ही इसे शुरू किया,
तो अगले 21 से 45 दिन में तुम अपने सोचने, चलने, बोलने और जीने के अंदाज में फर्क महसूस करोगे। पार्ट 4, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज वो रहस्य जो नीचे गिरती ऊर्जा को ऊपर उठाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह ही तय करता है कि हम भीतर से कैसे महसूस करेंगे? जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वासना हावी होती है, इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, शरीर सुस्त और मन बेचैन रहता है। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो विचार पवित्र होते हैं, मन शांत रहता है और शरीर में आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस होती है। और इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने वाला एक चमत्कारी तरीका है ब्रिज पोज, सेतु बंध आसन। यह आसन केवल शरीर की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा जागरण की क्रिया है जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को स्थायी और शक्तिशाली बना सकती है। क्यों है ब्रिज पोज ब्रह्मचर्य साधना में चमत्कारी? ब्रिज पोज सीधा असर डालता है रीढ़ की हड्डी, स्पाइन और पेल्विक एरिया, जननेंद्रिय क्षेत्र पर। हमारी रीढ़ केवल एक हड्डी नहीं, बल्कि यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य मार्ग है, जिसे योग में सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। जब आप ब्रिज पोज करते हैं, यह सुषुम्ना नाड़ी को खोलता है। शरीर की जड़, मूलाधार से लेकर मस्तिष्क, सहस्रार तक ऊर्जा प्रवाहित होती है। नीचे की ओर गिरने वाली वासना रूपी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। आप खुद को अधिक जागरूक, स्थिर और नियंत्रित अनुभव करते हैं। ब्रिज पोज के ब्रह्मचर्य से जुड़े लाभ: 1, ऊर्जा को ऊपर खींचने की शक्ति। हर बार जब आप पेल्विक एरिया को ऊपर उठाते हैं, आप वीर्य से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण की दिशा को उल्टा कर देते हैं। जो ऊर्जा नीचे गिरती है वो ऊपर उठने लगती है। यही है ऊर्ध्वगमन, यानी वीर्य की ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना। 2, इंद्रियों पर नियंत्रण। ब्रिज पोज करने से शरीर में एक शांत और स्थिर कंपन उत्पन्न होता है, जिससे मन में उठने वाले वासना के विचारों पर नियंत्रण बनता है। यह आसन आपकी नर्वस सिस्टम को स्थिर करता है, जिससे आप उत्तेजना के समय भी शांत रह सकते हैं। 3, इमोशनल बैलेंस और मानसिक शांति। ब्रिज पोज मानसिक तनाव को कम करता है। इससे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घटता है और सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन बढ़ता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप निर्णय अधिक सही ले सकते हैं और ब्रह्मचर्य में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। 4, पाचन और शरीर की कार्य क्षमता में सुधार। बहुत से लड़कों की शिकायत होती है, भाई पेट भारी रहता है, खाया पिया नहीं लगता, शरीर में कमजोरी रहती है। ब्रिज पोज इन सब का समाधान है। यह पेट की आंतों को एक्टिव करता है, गैस्ट्रिक जूस का बहाव सुधरता है, कब्ज और अपच की समस्या दूर होती है। जब आपका डाइजेशन अच्छा होता है तो शरीर में ओजस धातु, वाइटल एनर्जी बनने लगती है। ब्रिज पोज के साइंटिफिक फायदे, साइंटिफिक बेनिफिट्स: पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होते हैं, जो इजैक्यूलेशन कंट्रोल और इरेक्शन हेल्थ के लिए जरूरी है। स्पाइन अलाइनमेंट सुधरता है, पोस्चर बेहतर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज तेज होता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। हार्मोनल ग्लैंड्स पर असर: थायराइड, पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को संतुलित करता है। कैसे करें ब्रिज पोज? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, पोजीशन लें, पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को कूल्हों से थोड़ी दूरी पर जमीन पर टिकाएं। हाथ शरीर के दोनों ओर रहें, हथेलियां नीचे की ओर। स्टेप 2, उठाना, गहरी सांस लें, धीरे धीरे पेल्विक एरिया और कमर को ऊपर उठाएं, शरीर को कंधों, गर्दन और पैरों पर संतुलित करें। स्टेप 3, होल्ड और वापसी। इस पोज को 30 सेकंड तक होल्ड करें, धीरे धीरे वापस नीचे आएं, 3 सेट्स करें। हर दिन एडवांस्ड ब्रह्मचर्य साधक इसे 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इन बातों का रखें ध्यान, बहुत जल्दी ना करें, धीरे धीरे शरीर को खोलें। पीठ के नीचे तेज दर्द हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, सही सांस लेने की आदत बनाएं। नाक से लंबी गहरी सांस लें। भावनात्मक प्रेरणा: जब आप ब्रिज पोज करते हैं तो आप केवल शरीर को ऊपर नहीं उठा रहे, बल्कि अपनी इच्छाओं, वासनाओं और आदतों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। हर बार जब आप उस स्थिति में टिकते हैं तो ये मानिए, आप नीचे गिरती हुई शक्ति को फिर से उठाकर अपने आत्मबल में बदल रहे हैं। यही तो है ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाना, काम की अग्नि को ध्यान की लौ में बदलना,
शरीर के साधारण व्यवहार को दिव्य अस्त्र बनाना। ब्रिज पोज एक जीवित ध्यान है। यह आपको सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, यह आपको ईश्वरीय बनाता है। निष्कर्ष, ब्रिज पोज एक सरल लेकिन असाधारण आसन है। जो लड़के इसे अपनी ब्रह्मचर्य साधना में शामिल करते हैं, वे धीरे धीरे सिर्फ शरीर नहीं, अपने संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता पा लेते हैं। तो भाई, अगर आपने अब तक सिर्फ सोच रखा है कि बदलूंगा, तो आज से ब्रिज पोज को अपनी दिनचर्या में जोड़ दो। 3 सेट्स रोज 30 सेकंड से शुरू करके देखना, 30 दिन में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। पार्ट 5, वज्र धातु को कैसे बनाएं अमिट और मजबूत। ब्रह्मचर्य केवल वीर्य को रोकने का नाम नहीं है, यह उसे दिव्य ऊर्जा में बदलने की साधना है। बहुत से लोग यह सोचकर ब्रह्मचर्य की राह पर चलने की कोशिश करते हैं कि बस वीर्य को रोक लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर जीवन शैली, सोच और आदतें नहीं बदली, तो रोका हुआ वीर्य भी शरीर और मन को नुकसान पहुंचा सकता है। वह न रचनात्मक बनेगा, न दिव्यता देगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसे वज्र धातु में बदलें, एक ऐसी शक्ति में जो शरीर को दिव्य बनाए, आत्मा को स्थिर करे और आत्मविश्वास को अग्नि की तरह प्रज्वलित करे। वज्र धातु क्या है? योग और आयुर्वेद के अनुसार जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन करता है और अपने जीवन में संतुलन लाता है, तो उसके शरीर में वीर्य से ओजस बनता है। यही ओजस शरीर में वज्र धातु बनाता है। वह ऊर्जा जो आत्मबल, आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता देती है। वज्र धातु का अर्थ है अविचल ऊर्जा, अडिग आत्मनियंत्रण, आभा, तेज और स्थायित्व। कैसे बनाएं वज्र धातु को अमिट और मजबूत? अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो अगर आप 45 दिन तक ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आपकी ऊर्जा को वज्र में बदल सकता है। एक, सुबह जल्दी उठें 4 से 6 बजे। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, वह देवत्व को प्राप्त करता है। यह समय केवल शांति के लिए नहीं, बल्कि हार्मोनल संतुलन, माइंड कंट्रोल और मेडिटेशन की शक्ति के लिए भी सबसे उपयुक्त है। इस समय दिमाग शांत और ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। वीर्य की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्लस 10 मिनट मौन ध्यान करें। सूर्योदय के समय एक्सरसाइज करें। सुबह की धूप और एक्टिवेशन टाइम 6 से 8 बजे पर व्यायाम करने से टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है। दिन भर के लिए आत्मबल और फोकस बनता है। शरीर में ठहराव नहीं, जागृति आती है। स्क्वाट्स, प्लैंक्स और ब्रिज पोज को 30 से 40 मिनट की दिनचर्या में शामिल करें। 3 शुद्ध आहार और शक्तिवर्धक सप्लीमेंट। खाया पिया नहीं लगता, थकावट रहती है, मन पढ़ाई या काम में नहीं लगता। इसका एक बड़ा कारण है आंतरिक पोषण की कमी। क्या लें? कम से कम 2 लीटर पानी। ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए आंवला या आंवला जूस। शरीर को ठंडक, ओजस निर्माण, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम प्रतिदिन। टेस्टोस्टेरोन और शरीर की ऊर्जा के लिए सफेद मुसली या अश्वगंधा। शक्ति, वीर्य गुणवत्ता और मानसिक स्थिरता के लिए। ये सारे तत्व वीर्य को ऊर्जा में बदलने वाले रसायन हैं, न कि केवल शारीरिक बलवर्धक। 4 रात 10 बजे से पहले सोना रात जागने से शरीर के सर्कैडियन रिदम, प्राकृतिक बॉडी क्लॉक में गड़बड़ी होती है। हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, वीर्य पर प्रभाव पड़ता है। अगली सुबह आलस्य और मानसिक धुंध होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहते हैं, तो नींद की शुद्धता जरूरी है। 5 डिजिटल ब्रह्मचर्य अपनाएं। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और डिजिटल भी होता है। पॉर्न, इरोटिक कंटेंट और रील्स स्क्रॉलिंग, ये सब ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर एक व्यर्थ सोच भी आपकी ऊर्जा को भीतर से चूस लेती है। फोन को सुबह उठने के पहले 1 घंटे और रात सोने के 1 घंटे पहले बिल्कुल न छुएं। 45 दिन का ब्रह्मचर्य ऊर्जा चक्र, वर्मा जी बुंडी की सलाह। दिन अभ्यास लक्ष्य 1 से 10 सुबह उठना, प्लस स्क्वाट्स शरीर में ऊर्जा का संचार, 11 से 20 प्लैंक्स प्लस सप्लीमेंट, कोर स्ट्रेंथ प्लस मानसिक स्थिरता, 21 से 30 ब्रिज पोज प्लस ध्यान ऊर्जा को ऊपर ले जाना, 31 से 45 पूरा संयम प्लस रूटीन वज्र धातु का निर्माण। भावनात्मक प्रेरणा। भाई, अगर तू सच में थक चुका है उस बेवजह की उत्तेजना, उस बेचैनी, उस अस्थिरता से, तो अब वक्त है खुद पर लगाम कसने का, खुद को ब्रह्मचारी योद्धा बनाने का। ये 45 दिन
तेरी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पर शर्त यह है कि तू सच में बदलना चाहता है, ना कि बस सोचता रहना। तपस्या तुझसे डरती है अगर तू रोज जीतने लगे। वज्र बनना है तो लोहा छोड़ अग्नि में उतर। निष्कर्ष, इन 3 शक्तिशाली एक्सरसाइज को सच्चे ब्रह्मचर्य, अभ्यास, आसन, आहार और दिनचर्या के साथ जोड़ दूं तो वज्र धातु सिर्फ एक कल्पना नहीं, तेरी असलियत बन जाएगी। अब फैसला तेरा है, क्या तू वासना में बहता रहेगा या अब जागेगा और खुद को नया जन्म देगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? सिर्फ 45 दिनों में आपकी आंखों में चमक होगी, आपकी आवाज भारी और प्रभावशाली हो जाएगी। मॉर्निंग वुड हर दिन शरीर के हेल्दी होने का प्रमाण। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप एक स्थिर, शांत और आत्मनियंत्रित व्यक्ति बन जाएंगे। कॉल टू एक्शन, आपका अगला कदम क्या है? अगर आप भी उनमें से हैं जो ब्रह्मचर्य में स्थिरता चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें एक्सरसाइज, ताकि हमें पता चले कि आप एक्शन लेने वाले योद्धा हैं। वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कुछ वीडियो में हम बताएंगे 5 ब्रह्मचर्य बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, वास्तविक जीवन, ब्रह्मचर्य परिवर्तन, कहानियां, नो फैप, रिलैप्स पर इंस्टेंट रीसेट तकनीक।